हो हैया। जोहड़ पोखर ताल तलैया, जल की बूंदें थामो भैया। हो हैया हैया। हरियाली की नई पहल है, पंचायत ही ताकत भैया। हो हैया। खेत का पानी रहे खेत में, गांव का पानी गांव में भैया। जल ही जीवन है, यह तथ्य सर्वदा संपूर्ण सच है। हरी भरी वसुंधरा का सौंदर्य अनुपम सुखानुभूति प्रदान करती है, लेकिन जल संरक्षण के अभाव में यह असंभव है। हमारे देश में जल संरक्षण के महत्व को प्राचीन काल से ही महसूस किया गया। तभी तो कवि रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। गांव की माटी गांव में, खेत का पानी खेत में। इसके लिए वर्षा जल को बहने से रोकने, संचय करने तथा माटी और पानी का उसी स्थान पर संरक्षण करने के परंपरागत उपाय अनादिकाल से किए जा रहे हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास बने कई बड़े बड़े तालाब और पोखर, जिनका उपयोग विद्यालय के लिए जन सुविधाओं, पशुओं के पानी पीने तथा खेती बाड़ी के काम में किया जाता था। इन जल संग्रहों के कारण विद्यालय के अंदर बने कुओं का जल स्तर भी अच्छा बना रहता था। विद्यालय के आसपास के 100 गांव के लोगों का सहयोग इन जल स्रोतों के सफाई तथा रख रखाव में बराबर मिलता था। परंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं और जल संरक्षण के उपाय पर्याप्त नहीं रहे। इसलिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एक मुहिम छेड़ दी है। सन 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP, सन 1977-78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, सन 1989 में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IDP को आरंभ किया गया। भूमि तथा जल संरक्षण के सभी तरह के कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों से भूमि और जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। अच्छी वर्षा, जल के पर्याप्त स्रोत, इसके बाद भी हमें जल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वर्षा जल को संचित कर सकने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए 27 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने हरियाली नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ऐसे पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संग्रहण विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य वाटर कंजर्वेशन है। यह पुरातन परंपरा रही है भारत की कि लोग जल संचय करके रखते थे, ताकि वह जल संचय समय पड़ने पर कृषि के कार्यों में उसका उपयोग किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भारत सरकार के द्वारा यह हरियाली कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। हरियाली परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, मत्स्य पालन तथा पेयजल आपूर्ति के लिए वर्षा के जल का व्यापक संग्रह करना। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा वर्षा जल संचयन एवं प्रबंधन के माध्यम से पंचायतों के लिए सतत आय स्रोत का सृजन करना। सूखा, मरुभूमि, बाढ़ जैसी प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, जल, वन
बगान के उपयोग, संरक्षण तथा विकास में स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग तथा रोजगार, आर्थिक संसाधनों का विकास एवं सामुदायिक अधिकार कायम करना। जल संग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध परिसंपत्तियों का प्रबंधन, अनुरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान और सामग्री के उपयोग की तैयारी तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम समुदाय को प्रोत्साहित करना। सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो भी बरसात का पानी आता है उस बरसात के पानी को रोकना है। गांव का पानी गांव में ही रहे, खेत का पानी खेत में ही रहे, और प्लस मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी को बर्बाद होने से भी रोकना कि वो मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर लेयर का होता है, वो मिट्टी यदि बह जाता है तो खेत की उपज शक्ति है जो कि घट जाती है, उससे भी किसान का जो उपजाऊ क्षमता रहता है वो घट जाती है। दूसरी बात है श्रमदान की। श्रमदान, ये जो भी काम होना है उसमें 10% आप लोग को श्रमदान से करना है। वाटरशेडों या जल संग्रहण के चयन के लिए मापदंड की रूपरेखा यूं होगी। ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जहां पेयजल की अत्यधिक कमी, वनेतर बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि की अधिकता या सार्वजनिक भूमि की अधिकता हो। ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों की बड़ी संख्या उस पर निर्भर हो या जो पहले से विकसित उपचार किए गए अन्य जल संग्रहण क्षेत्र से सटे हों। ऐसा जल संग्रहण क्षेत्र जिनके विकास के लिए सृजित परिसंपत्तियों के संचालन व अनुरक्षण के लिए श्रम, नगदी, सामग्री आदि रूप में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, या जहां वास्तविक मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी दर से कम हो। जल संग्रहण क्षेत्र का औसतन आकार 500 हेक्टेयर होना चाहिए। इसमें पूरे गांव की भूमि शामिल हो। यदि 2 या 2 से अधिक गांव की भूमि हो तो हर गांव को उप जल संग्रहण क्षेत्र में विभाजित कर पूरे क्षेत्र को परियोजना के रूप में विकसित करना होगा, और ध्यान रहेगा कि सभी उप जल संग्रहणों को एक साथ विकसित किया जाए। विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र बहुत ऊंचाई, भूस्खलन, 30 डिग्री से ज्यादा ढलान या किसी अन्य कारण से बंजर भूमि आदि के लिए यह जानकारी जरूरी नहीं कि इन्हें सहभागिता आधार पर किया जाए। इन्हें गहन उपचार विशिष्ट विभागीय पद्धति के साथ भी कार्यान्वित किया जा सकता है। इस पोखर का कार्य हरियाली योजना के तरफ से मिट्टी का कार्य संपन्न हो जाएगा तो इसमें करीब 14-15 गांव, 500-600 एकड़ ज़मीन, हजारों किसान का लाभ होगा। मिट्टी का कार्य संपन्न होने के बाद इस पोखर पर वृक्षारोपण करके पूरा गांव मिल करके मछली पालन करेंगे, और जिससे ग्राम पंचायत भाई के लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामान्यतः किसी भी जल संग्रहण क्षेत्र के लिए वन भूमि एवं वनेतर भूमि के बीच विभाजन रेखा नहीं हो सकती। वैसे तो जल संग्रहण क्षेत्र के चयन हेतु मुख्यतः वनेतर बंजर भूमि को ही प्राथमिकता दी गई है, परंतु यदि जल संग्रहण क्षेत्र में वन भूमि पड़ता हो तो उसे इन मापदंडों में विकसित किया जाएगा। इस पैन की लंबाई 16,000 फीट है। इसके खुदाई से एवं साइड वाल एवं गाइड वाल बनाने से 1,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। ये हरियाली के तहत इसे जोड़ा गया है। संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति ली जाए तथा योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत के घनिष्ठ समन्वय के साथ ग्राम वन समितियों द्वारा की जाए।
एवं वन विभाग के एक अधिकारी को जल संग्रहण विकास दल का सदस्य बनाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए लघु जल संग्रहण विकास योजना क्षेत्र के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुरूप हो। यदि बड़ा भाग वन भूमि के रूप में हो तो जिला स्तर पर वन विभाग को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण बनाना चाहिए। परियोजना स्वीकृति की तारीख से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। जहां कहीं भी कार्यक्रमों के हित में हो तो परियोजनाएं जिला परिषदों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के जरिए या भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के अनुमोदन से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी स्वायत्तशाली अभिकरण या पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को अभिकरण के रूप में नियुक्त कर सकती है। सरकार के द्वारा जो चयनित हरियाली कार्यक्रम आया है, इसके अंतर्गत में 10 पंचायत को मैंने चयन किया हूं और 10 पंचायत का चयन करके डीपीआर बनाने के निर्माण कार्य जारी कर दिया गया है। हम लोग हर पंचायत में जाकर मुखिया जी के अध्यक्षता में ग्राम सभा का बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि फर्स्ट फेज में प्रथम साल में हमको क्या काम करना है, कौन सा हरा कराना है, कितना लागत का क्या होगा, ये तक काम मेरा जारी हो गया है। और इसी के अंतर्गत में यूज़र ग्रुप का भी चयन किया जा रहा है। यूज़र ग्रुप है जो लाभान्वित किसान जो हमारा है वह किसान मेरा यूज़र ग्रुप है। इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी निर्माण कर रहे हैं। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह हरियाली के अंतर्गत में रोजगार का भी देने का प्रावधान है। और खासकर जो हमारा जो गरीबी रेखा से जो बिलोंग कर रहा है उसके लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यह समूह बनाया जा रहा है। सामान्यतः 5000-6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की 10-12 परियोजनाएं या उचित मामलों में एक जिले में 12,000 हेक्टेयर या राज्य के अधिकतम 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने का काम सौंपा जा सकता है। ग्राम समुदाय को संगठित करने, उन्हें प्रशिक्षण देने, परियोजना लेखों की जांच, कम लागत वाली तथा स्वदेशी तकनीकी जानकारी, कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा, परियोजना अवधि में सृजित परिसंपत्तियों के परियोजना पूरी होने के बाद संचालन, रखरखाव तथा आगे और विकास की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण का ही होगा। जल संग्रहण परियोजनाओं का वर्तमान दर 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। यह केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। यह हरियाली योजना जो बन जाती है तो इससे करीब 14 गांव लाभान्वित होगा और 14 गांव में करीब तो 500-600 एकड़ ज़मीन सिंचाई हो सकता है और करीब उससे हजारों किसान लाभान्वित हो सकते हैं। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण अपने कार्यों के निष्पादन के लिए कम से कम 4 सदस्यों वाला जल संग्रहण विकास दल गठित करेगा, जिसमें वानिकी, पादप विज्ञान, पशु विज्ञान, सिविल कृषि इंजीनियर एवं सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों का एक सदस्य होगा। जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों को एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, जिसका प्रबंध परियोजना लागत में किया जाएगा। हरियाली के अंतर्गत में ही इसमें कुछ कमेटी बनाना है। जो पहला कमेटी है वाटर शेड समिति, इस समिति में 9 रहेंगे। ये समिति वाटर शेड को देख रेख में काम करेंगे और कहाँ पर मेरा प्लांटेशन हो रहा है, वृक्षारोपण जब होगा तो इसमें वन रक्षक कमेटी भी बनना है। इसलिए वन रक्षक कमेटी का दायित्व होगा कि जहाँ जहाँ वृक्षारोपण उनके कार्य क्षेत्र में किया गया है उनको देख रेख करें। ग्राम पंचायतें एवं वार्ड सभाएं परियोजनाओं के कार्यों का मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करेंगी तथा जल संग्रहण दल की सहायता से प्रयोक्ता समूह का गठन करेगी।
इनमें वे लोग शामिल होंगे जो जल संग्रहण के प्रत्येक कार्य गतिविधि से प्रत्यक्ष लाभित होंगे या जल संग्रहण क्षेत्रों में भूमि रखते हैं। सभी संबंधित कार्यकर्ताओं तथा चुने गए प्रतिनिधियों को पूर्णतया जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों का चुनाव जिला परिषद, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्वीकृति से होगा। जल संग्रहण विकास योजना तैयार करते समय यह निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि परियोजना कार्यों में कम लागत, स्थानीय तौर पर उपलब्ध सरल एवं प्रचलित सामग्री का उपयोग, वानस्पतिक उपाय पर जोर दिया जाना है। अधिक लागत वाले निर्माण सामग्री, सीमेंट कार्य तथा मशीनरी के इस्तेमाल से परहेज करना होगा। योजना तैयार करते समय वर्षा जल का संचयन, सामुदायिक और निजी भूमि पर व्यापक पौधारोपण के कार्य का ध्यान रखना है। निजी भूमि मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति, छोटे सीमांत किसान की हो। मुख्य रूप से रोजगार आय सृजित करने संबंधी कार्यकलापों जिससे क्षेत्र के ग्रामीण लाभान्वित हो सकें करना चाहिए, जैसे कृषि उत्पादन हेतु नालों पर बांध, रोक बांध और रिसने वाले टैंक, भूजल की पुनः भराई हेतु अन्य लघु जल संचयी कार्य, पीने के पानी, सिंचाई, मत्स्य पालन हेतु तालाब का निर्माण, सफाई तथा जल स्रोतों का नवीकरण एवं विस्तार, चारागाहों का विकास, कृषि वानिकी, बागबानी, आड़ पट्टियों, शेल्टर बेल्ट में वृक्षारोपण, पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च एवं समस्तरीय बांधों को पौधा लगाकर और भूमि सीढ़ी नुमा बनाकर मजबूत करना, वानस्पतिक एवं इंजीनियरी संरचनाओं